नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश रोशन प्रखंड शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरैया छपरा सदर जिला सारण से हूं और मैं अपने विद्यालय का फोकल शिक्षक भी हूं। फोकल शिक्षक ऐसे शिक्षक को कहा जाता है जो अपने विद्यालय के बच्चों को संभावित आपदा एवं खतरों से बचाव के लिए जागरूक करें एवं उन्हें इस बात की जानकारी दें कि ऐसे आपदा के समय में हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कई प्रकार की खतरा हो सकती है। प्राकृतिक आपदा हो सकती है, मानव जनित आपदा हो सकती है और इसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से हम लोग को प्रशिक्षित किया गया है और जो जानकारी दी गई है। तो अभी जो कुछ प्राकृतिक आपदा हो रही है जिससे जान माल की क्षति हो रही है, तो उससे बचाव के लिए कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा आज करूँगा और उसमें आज के समय में वज्रपात की जो घटनाएं हो रही हैं जिससे जान माल की क्षति हो रही है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा। वज्रपात जो होता है, आकाशीय बिजली जो होता है, वह कब कहाँ गिर जाएगा इसका किसी को जल्दी पता नहीं चल सकता है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कुछ ऐप इंद्रवज्र डाउनलोड किया गया है, निर्माण किया गया है। यदि हम इसका अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं तो ये 30 मिनट पहले हमें इस बात की जानकारी दे देता है कि कहाँ पे बिजली गिर सकती है। फिर भी सभी लोग के पास ज़रूरी नहीं कि मोबाइल हो या जानकारी मिल सके, तो कुछ सावधानियां हैं जिसे हम अगर बरतें तो हमारी जान माल बच सकती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपदा या ठनका क्या है। तो ठनका या आकाशीय बिजली वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना और उससे उत्पन्न करकराहट को ठनका कहते हैं। संसार में प्रति वर्ष लगभग 1,60,00,000 ठनका पैदा होते हैं। करक के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को ठनका कहते हैं। आकाश में बादलों के बीच टकराव होती है, यानी घर्षण होने से अचानक एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलता है, अर्थात तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है। ये तेज़ी से आसमान से ज़मीन की तरफ आता है। इस दौरान हमें तेज करक के साथ आवाज़ सुनाई देता है और बिजली की स्पार्किंग की तरह प्रकाश दिखाई देता है। इस पूरी प्रक्रिया को आकाशीय बिजली कहते हैं और यदि हम इसके चपेट में आ जाए तो हमारे जान माल की क्षति हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए जब भी ऐसा मौसम उत्पन्न हो और बारिश होने लगे और बिजली चमकने लगे, तो हमें सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। यदि घर के आसपास हो तो हम अपने घरों में चले जाएं और दरवाजे और खिड़की इत्यादि बंद कर दें, क्योंकि उनसे भी इनका प्रवेश हो सकता है। बिजली के उपकरणों इत्यादि, पानी के नल इत्यादि से दूर रहें। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, बंद कर दें। तो ये तो घर में है तो हम अपना बचाव इस प्रकार कर सकते हैं। और ये भी प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम घर बनवाएं तो विद्युत त्वरित बनवाएं, यानी एक तांबे का तार जो सबसे ऊपर छड़ी इत्यादि में बांध के उसको नीचे ज़मीन में 10 या 12 फीट नीचे बांध दिया जाता है, तो वो घर बिजली, आकाशीय बिजली से सुरक्षित हो जाता है। यदि ऐसा पहले से नहीं हुआ है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस तरह का प्रबंध कर लें। यदि झोपड़ी इत्यादि भी है तो वहाँ भी हम यदि किसी लंबे बांस में एक साइकिल का रिंग बांधकर और उसमें तांबे के तार को लेके और उसको ज़मीन के 10-12 फीट नीचे तक गड़वा दें, तो उससे भी बिजली जो गिरेगी वो उस पर गिर के और फिर धरती में प्रवेश कर जाती है और इससे हमारा घर या झोपड़ी जो भी हो सुरक्षित हो जाता है। तो इस प्रकार हमें अपना प्रबंध करना चाहिए। दूसरा कि यदि हम बाहर हैं, कहीं खेत इत्यादि तालाब में काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमें कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए। सबसे पहले हमें किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। यदि नहीं है सुरक्षित जगह तो हमें बौनों पेड़ों के नीचे रहना चाहिए। लंबे पेड़ों पर ये जल्दी गिरते हैं। पानी में भी नहीं रहना चाहिए। यदि खेत में पानी में काम कर रहे हैं, बिचड़ा वगैरह डाल रहे हैं, तो उस समय छोड़ दें और सुरक्षित जगह पर, सूखे जगह पर चले जाएं। खड़े नहीं रहें। यदि खड़े रहेंगे तो लंबे चीज़ों पर गिरता है, तो हमें बैठ जाना चाहिए दोनों पैरों को सटाकर और घुटनों में सर को, मुंह को सटा दें और दोनों हाथ से अपने कानों को भी ढक लें, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ से कानों को भी क्षति पहुंचती है। अगर ज़्यादा आदमी हैं तो कम से कम आपस में 15 फीट की दूरी बना लें, क्योंकि एक जगह अगर हम खड़े रहते हैं और हमारे शरीर से जो उष्मा निकलती है उससे भी
जो है हम सभी उसके चपेट में आ सकते हैं और सभी लोग मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। ऐसे घटना सारण जिले के खलपुरा सदर प्रखंड में खलपुरा ग्राम में हो चुका है, जहाँ लोग खेतों में अपना काम कर रहे थे और 10-11 आदमी थे और उसमें बहुत लोगों 7-8 आदमी की जान चली गई थी। तो हमें ऐसी सावधानियाँ अपनानी चाहिए ताकि हमारा जान माल बचा रहे और इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, सभी को एक जागरूक करना चाहिए। यदि हम किसी वाहन से जा रहे हैं तो वाहन को रोक दें और वाहन में सुरक्षित बैठे रहें। यदि बाइक से जा रहे हैं तो बाइक को कहीं लगा दें और हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाना चाहिए। तो इस प्रकार जानकारी से हम अपना बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ये आकाशीय बिजली कब कहाँ गिरती है इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है। हमें बाद में पता चलता है कि यहाँ दुर्घटना घटी, वहाँ पे घटना घटी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। तो इससे पहले यदि हम सभी जागरूक हों तो हम अपने जान माल की बचाव कर सकते हैं और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने घर के सभी सदस्यों, बच्चों, बूढ़ों, सभी को इस बात की जानकारी दें, अपने परिवार एवं समाज में इस बात की जानकारी दें ताकि सभी इस आकाशीय बिजली के दुष्प्रभाव से बच सकें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।